थोड़े दिन में कह देंगे कि इस भारत के बिगड़ने का कारण है कि अंग्रेज चला गया, इसलिए भारत बिगड़ रहा है। कुछ दिनों में कहेंगे कि भारत की धन और दौलत अंग्रेज रहते तो और बढ़ जाता। कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि अम्बेडकर यदि नहीं पैदा हुए होते, संविधान नहीं लागू होता तो भारत कमज़ोर नहीं हुआ होता, शायद विश्व गुरु बन जाता। शायद ये कल कहेंगे कि एक मस्जिद नहीं अनेकों मस्जिद हम ढा लेंगे तो भारत मजबूत हो जाएगा। नहीं, भारत मुल्क की 130 करोड़ आबादी का भारत है और झोपड़ी में रहने वाले लोगों की ताकत की बदौलत ही भारत संवर रहा है। और इसकी अर्थव्यवस्था हमारे गरीब और कमज़ोर लोगों के खून और पसीने से बनाया हुआ है। इसलिए श्रीमान मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नहीं आप भारत को चला सकते हैं। ये गोडसे का देश नहीं है, ये गांधी का देश रहेगा। और भारत अपनी ताकत की बदौलत भारत में लोकतंत्र की रक्षा और भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा। मांझी जी की पार्टी ने कहा है, कातिल शर्मा ने कहा है कि शराब बंदी हुई है, उसी का नतीजा इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि गांधी जी के साथ और सहयोग और उनकी आदर्शों वाले लोगों के लिए कोई शराबबंदी नफरत की चीज़ हो सकती है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करना महागठबंधन को महंगा पड़ा, ये मांझी जी की पार्टी का कहना है। आप एक चीज़ आप भूलो मत, देखो कई तरह की चीज़ डाइवर्सन कर रहे हो। पिछली बार शहाबुद्दीन को जब कार्य समिति में लिया था हम लोगों ने, तो जो लोग सवाल उठा रहे थे, मुझसे पूछा गया आप शहाबुद्दीन को कैसे कार्य समिति में लिए, निकालो अपने विजुअल आप लोगों पर। मैंने कहा हाँ लिया है, सीना ठोक के मैं कह रहा हूँ क्यों रहेगा, मैं नहीं निकालूंगा। सवाल है कि आज दुनिया सुविधा ले गए, आज नहीं है। लेकिन शहाबुद्दीन मरते वक्त तक राजद थे, धर्मनिरपेक्षता के साथ थे, समाजवाद के प्रति उनकी वफादारी थी। दंगाइयों और उन्मादियों का साथ उन्होंने कभी नहीं दिया। और उनका परिवार भी हम लोग का परिवार है, वो अनाथ नहीं हैं, हम लोग के परिवार हैं। लेकिन हम करें, अनेक लोगों में कोई छूटा होगा वो भी जुड़ जाएगा, लेकिन अपने लोगों को ही छोड़ा जाता है क्या? बीजेपी सपोर्टर्स का ये कहना था कि अगर कैंडिडेट कोई और होता तो शायद जीत मिलती। अच्छा, आप अपनी जगह पर आपके प्रश्नों का ही मैं जवाब दे दिया हूँ। यदि ठीक से आप देखिएगा तो वह स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाया, क्योंकि जिस तैयारी की आवश्यकता शायद थी वो हम तैयारी नहीं कर पाए। आप उम्मीदवार के बारे में भी कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ उम्मीदवारों को देख रेख और जनता उसमें परखती है, लेकिन जनता को पूरे राज्य में बदलाव का कोई संकेत नहीं है। लेकिन एक संकेत है कि देश में बदलाव के लिए सभी लोग आतुर हैं। ये 3-4 राउंड अर्थात कुल मिला करके 15-20 बूथों का ये नतीजा और ये सारे नतीजों को नीचे खड़ा कर दिया। आप भी जानते हैं 19 राउंड तक हमारा उम्मीदवार जीत रहा था। ये अंतिम जो 4-5 राउंड हुए और कुछ सेलेक्टेड बूथ पर शायद वहाँ गरीब कमज़ोर शायद अपने मत का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाया, इसलिए नतीजे में इतना दिखता है। लेकिन बिहार बहुत बड़ी जगह है, जब बिहार का चुनाव होगा तो ये कमज़ोर और गरीबों की एक बड़ी ताकत बिहार और देश को दिशा देगी। इस सारे नतीजे से मुझे विश्वास पैदा हुआ। नया नया स्वरूप ले रहा है। उस स्वरूप का प्रथम चरण उषावर्धक है, लेकिन नतीजे में नहीं बदल पाया। इसी रूप में मैं देख रहा हूँ। कहाँ कमी रह गई सर? कभी कहीं नहीं है, आप ख्याल कर लेना। यदि दो चीज़ें एक जगह मिलती हैं तो एका खोने में का कोने में थोड़ा एक स्वरूप ग्रहण करने में जो समय लगता है, यही है इस नतीजे का परिणाम कि अभी जिस एकता और ताकत की बल पर इस बिहार को लेकर के चलना है, कमज़ोर गरीब जिसको हम कहते हैं कि देश को खंडित से बचाने होने वाली ताकत, गांव की रक्षा करने वाले,
गुटशेवादियों से इस भारत को बचाने वाले लोग अभी एकात्मक स्वरूप उनका नहीं हो पाया, थोड़ा समय शायद लगेगा। और यह आने वाले 1 साल 2 साल जिसको हम 24 और 25 करते हैं, ये निखर करके देश के सामने खड़ा होगा और देश को एक नई दिशा देगा। मैं इस संदेश को देख रहा हूँ। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार में अब वो क्षमता नहीं रह गया है जो बीजेपी के साथ था। नीतीश कुमार की क्षमता परख करके ही, याद रख लीजिएगा, 20 के चुनाव में इन्होंने कुर्सी दी थी और नीतीश की क्षमता का इन्होंने दोहन और शोषण कर लिया लंबे समय तक। नीतीश शायद समाजवाद की अपनी धारा में, अपनी पुरानी धारा में, अपने गुरुजनों से उन्होंने सीखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश आंदोलन और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो सीखा है, जो उनके निर्देश थे, आदेश थे, अब उस स्वरूप में आए हैं, वो धीरे धीरे निखार में आ जाएगा और जो उनका धब्बा लगा हुआ है धीरे धीरे मिट जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। सुशील मोदी ने इस्तीफा मांगा है। उनको क्या हक है इस्तीफा मांगने का? आज के दिन ख्याल आप कर लेना, हम 76, 77 और 45 लोग मिल करके नंबर 1 की पार्टी, नंबर 3 की पार्टी, पहले नंबर 2 की पार्टी, नंबर 3 की पार्टी एक साथ थी। आज नंबर 1 की पार्टी महागठबंधन यदि आबादी के हिसाब से जड़ो तो 70-80% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले आज तेजस्वी और नीतीश को क्यों इस्तीफा देना चाहिए, ये मैं सुशील मोदी से जानना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे नतीजे आए हैं, तेजस्वी नीतीश दोनों मिल करके प्रचार किए, बड़े दावे किए गए, इस हार को कैसे देखते हैं आप? मैं हार और जीत को नहीं देख रहा हूँ। दोनों नेता नहीं हैं, एक बड़ी आबादी के प्रतिनिधि हैं। एक बिहार के इतिहास को समेटे हैं और एक में बिहार को इतिहास बनाने की क्षमता लोग देख रहे हैं। अब दोनों को एक जगह आने के बाद भी वह सारी चीज़ें जो एक ताकत के रूप में इमर्ज करना चाहिए, शायद उसका ये प्राथमिक चरण अपने आप में सफल इस हद तक है कि इस देश के दंगाई उन्मादी किसी तरह से नफरत फैलाने वाले लोग उस बिहार की जनता की एकता को तोड़ने में बहुत हद तक सफल नहीं हैं। और आज का नतीजा केवल हार और जीत में हो तो आप देखो कि किस तरह से वे ताकतें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, धन और दौलत की बदौलत, जात पात और धर्म का उन्माद लेकर के, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी उभार पर है। अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदल देने की ताकत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। इसलिए जो आज जीत गए हैं बहुत प्रसन्न मत हों, और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि उदास और निराश मत हो। एक बड़े इतिहास के निर्माण से, एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है उसमें तुम ही विजयी होगे। इसलिए निराशा नहीं। और जो आज प्रसन्न हो रहे हैं, देश के सारे नतीजे बता रहे हैं, 3 राज्यों में जहाँ वे थे जहाँ वहाँ से दूर राज्य हार चुके। एक केवल कुढ़नी की बदौलत, निश्चित कुढ़नी अपने आप में चुनाव नहीं था, भारत के भविष्य के एक संकेत इस बिहार के लोगों ने देने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जरा संकेत जो देश देख रहा है, मुल्क, देश की राजधानी में लोग हारे हैं, उस पहाड़ बर्फीले चोटियों पर हारे हैं। गुजरात जिसकी बदौलत देश में फैले थे, उसको ये बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए टोटलिटी में दंगाई और उन्मादी और भाजपाई लोग परास्त के रास्ते पर हैं।
थोड़ा सा बिहार में, थोड़ा सा से 2-3 राउंड में बूथ कब्जे के आधार पर जो उनकी ताकतें हैं, धन दौलत और मसल्स पावर, उसी के आधार पर लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन कमज़ोर और गरीब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी हम लोग की सारे विश्लेषण से मैं देख रहा हूँ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।